तो ढेर सारा स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु के कोर्स के। पहले आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में बताते हैं। एस्ट्रो वास्तु का कोर्स या एस्ट्रो वास्तु की टेक्निक या एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट, ये आपको महसूस फील करना पड़ेगा, ये सीखने से नहीं आएगा। इसमें ट्रस्ट करना, मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग पेपर में प्रेजेंट करके नहीं दे सकते हैं, यानी कि एक रिसर्च वर्क होता है ना, जो हम अपने लिए करते हैं। हमने बहुत बार इस कोर्स को बनाने की कोशिश करी, फिर मनोज को मना कर देता था, फिर बनाया, फिर मना कर देता। 110 के करीब इसमें हमारे पास अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ऑलमोस्ट अभी भी बहुत सारे लोग आएंगे इसके अंदर। मुझे तो उम्मीद 200 के आसपास की थी। तो मनोज कह रहा है मैंने सभी लोगों को अभी मैसेज डाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ जिन्होंने वास्तु भी करंट किया हुआ है, बहुत पास्ट वालों को नहीं डाला। तो मैंने बोला एक बार डाल दो। ये मैं आपको मेरा एक बहुत अच्छा रिसर्च वर्क दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन मैं इसके अंदर आपको दूंगा जो आपके इंस्टेंट काम नहीं आने वाले, लेकिन इसके बाद आपके पास कोई भी टेक्निक नहीं बचने वाली, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन है। जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है और वास्तु आता है, यहाँ मेजोरिटी ऐसे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु किया हुआ है। कुछ लोग होंगे जो भी कर रहे हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दोनों मेथड चल रहे हैं। 4 महीने हम इसको लेंगे तो तब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास ई लर्निंग एक्टिवेशन है, आप आराम से इसको देखेंगे, कर लेंगे। एक तो इसको हम बहुत आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी आज ही इंप्लीमेंट नहीं होने वाली है, लेकिन इसके बाद ना आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अभी आपको वास्तु बहुत अच्छा आता है, आप किसी का मकान बड़ा अच्छी तरीके से रेमेडाइज कर सकते हो। आपको पता है ये डायरेक्शन खराब है, आप कुंडली देख के लोगों को बता देते हो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब आप दोनों को कनेक्ट करोगे ना, तो आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके पास कुंडली खुलेगी तो आप उसका नक्शा बना सकते हो। हम नक्शा बनाएंगे कुंडली से, हम मकान का नक्शा बनाएंगे, मेरा प्रॉमिस। इसका मतलब ये नहीं कि जिस मकान में हम रहते हैं वो नक्शा बनेगा। इसका मतलब कि हमारे घर के अंदर वो इफेक्ट नजर आएगा जो हमारी कुंडली के अंदर, और जितने नेगेटिव इफेक्ट नजर आएंगे उनको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको बहुत आराम आराम से करेंगे। हो सकता है बीच में बहुत सारे ब्रेक भी लूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत पीपीटी शेप में कोर्स नहीं है, सारा का सारा माइंड के अंदर है और कुछ फॉर्मुलेशन है। तो यहां जितना भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप अपने नोट्स बना बना के उसको रख सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु का मतलब, अब आप जब भी कंसल्टेशन के दौरान या कंसल्टेशन के बाद किसी से भी मिलने के लिए कोशिश करोगे ना, आपको पता लगता है कि कुंडली के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम वास्तु के मेथड से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम दोबारा से सुनते हैं, यानी कि कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब है तो वास्तु के मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम है और वो घर को नहीं बदल सकता है, तो हम आने वाली महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की प्लानिंग ऐसी कर सकते हैं कि वो ज्यादा हिट नहीं मारे। तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में क्या था, हम कुंडली देख के रिजल्ट दे देते हैं। वास्तु में हम नक्शा बनाते हैं, नक्शा बना के रिजल्ट देते हैं। यहां कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। यहां पर आप ट्रीटमेंट का एक नया मेथड सीखोगे कि हमें किस तरीके से उसके उपाय करने। हमारे पास वर्चुअल बनता है, हम लोग वर्चुअल बनाते हैं, क्लाइंट हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि इस बार हम ये वाला उपाय नहीं करवा सकते। कई बार गेम ऐसे फंस जाता है, तो हम वास्तु में उस साल के लिए कुछ ऐसी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हम जो कुंडली में नहीं छेड़ सकते, तो वहां से उसका असर ले। जिसकी कुंडली बहुत अच्छी है, माने अभी पीरियड बड़ा अच्छा चल रहा है, और अगर उसका वास्तु अच्छा होगा ना, तो आप समझ लो उसके पास बड़े अच्छे डिजाइनर क्लोथ्स, अस्त्र शस्त्र, यानी कि आपके गैजेट्स आ जाएंगे, माने वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो वास्तु ने क्या कर दिया, आपकी स्किल के ऊपर 4 चांद लगा दी। जिसकी कुंडली बहुत खराब है और उसको वास्तु सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, वो डूबता नहीं भी होगा तब भी डूब जाएगा।
वो नाव से अपनी नदी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब एक वास्तु और एक एस्ट्रोलॉजी, अब इन दोनों के बीच में जो ब्रिज बनेगा ना, उसको हम अंडरस्टैंड करें। तो यहां बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन है। तो जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा पॉइंट वीकर रह गया है, या जिनका वास्तु में भी थोड़ा पॉइंट वीकर रह गया कि वो नक्शे को नहीं देख पा रहे, तो हम उसको भी रिकैप करेंगे फास्ट फास्ट, क्योंकि जब तक दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो जिनके पास कोर्स जिन्होंने किया हुआ है या ई लर्निंग का फैसिलिटी अभी भी है, तो वो अपने आप को और अच्छी तरीके से तैयार करें। लेकिन यहां पर एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, जो टेक्निक आप सीखोगे आने वाले दिनों में, सपोज अगली क्लास में उसके कोई फॉर्मूला अगर आपको नजर आता है, तो तब तक आपको नहीं लगाना है जब तक कि आप इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर देते, चाहे 4 महीने लगे चाहे 5 महीने लगे, क्योंकि ये आपका काम नहीं रोकने वाला। और आप इसी से सब कुछ करने वाले हैं, ऐसा है नहीं। आप आज के 2 साल के बाद भी अष्ट वास्तु नहीं करोगे तब भी काम चलेगा आपका, तब भी कुंडलियां देख सकते हो, तब भी वास्तु कर सकते हो। ये आप किस लिए कर रहे हो कि अब आप और डेप्थ में चले जाओ। मुझे अगर कोर्स बनाना होता ना, तो मैं बहुत छोटा सा एक कोर्स जो मार्केट में चलता है, पहले प्लैनेट करा दिए, हाउसेस करा दिए, फिर उसके बाद हिट थ्योरी होती है जो केपी में भी चलती है, नाड़ी में भी चलती है, जिसको करा लिया और कोर्स खत्म कर दिया, पैसे वैसे भी कमा लिए। विश्वास करना, जो हिट थ्योरी के ऊपर पूरा एस्ट्रो वास्तु चलता है ना पूरी इंडस्ट्री के अंदर, वो उसको मैंने हाईलाइट तक नहीं किया अपने कोर्स में। अभी आपको दिखाऊंगा हम क्या क्या कंटेंट करने वाले, क्योंकि एक्चुअली में हिट थ्योरी काम ही नहीं करती, वो खराब करती है। लेकिन हम हिट थ्योरी के थ्रू अगर कोई डीबी की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, तो उस मेथड को यूज कर सकते हैं, उसमें कोई गलत संभावना ही नहीं। लेकिन हम हिट थ्योरी के थ्रू एस्ट्रो वास्तु की प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसी चीजें, ताकि आपका बेसिक वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे मूव करता है, उस तरीके से हम एंड तक जाएं। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि आप समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। या फिर किसी के मकान के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा ऑप्शन उसकी कुंडली के लिए बेस्ट है ना। टीवी पे या प्रवचन में बहुत लोग सुनते हैं ना कि वास्तु तो एक जैसा ही होता है, लेकिन सबकी कुंडली पर निर्धारित होता है। वो बेसिकली यही कड़ी है कि हमारे पास 2 लोकेशन है, 2 लोकेशन वास्तु के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, लेकिन इसको कौन सी दें, तो वो हमारे को कुंडली बताएगी कि कुंडली के हिसाब से इसको सूट करता है। हम एस्ट्रो वास्तु के थ्रू कभी भी किसी का नक्शा नहीं बनाएंगे, नक्शा हम लोग वास्तु के पैरामीटर से ही बनाएंगे। हम एस्ट्रो वास्तु टेक्निक के थ्रू उसके नक्शे में हेर फेर कर देंगे। माने ईस्ट में बैठना सबके लिए अच्छा है, वेस्ट में बैठना सबके लिए अच्छा है, लेकिन जिनकी कुंडली के अंदर सैटर्न बहुत स्ट्रांग है और वेस्ट को भी फॉलो करता है, तो उसके लिए ईस्ट में नहीं बिठाएंगे, उसको वेस्ट में बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको जल्दी रिजल्ट मिले। हमारे पास एक मकान है, हमें लगता है कि हम यहां से भी एंट्री कर सकते हैं, यहां से भी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री वास्तु का फंडामेंटल है, लेकिन अगर हमारी कुंडली के अंदर ये ग्रह इंपॉर्टेंट है, सपोज मंगल बड़ा अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना साउथ का पद खुले, तो वो लॉटरी लगा देगा, चाहे आपके पास W3 W4 ही क्यों ना आ रहा। तो एस्ट्रोवास्तु क्या करेगा? आपको और बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ा देगा, आपकी सोचने समझने की स्किल बढ़ा देगा, और आपको कुछ ऐसे सूत्र पता लगेंगे जिसके हम वस्तुओं के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा घर में उपाय करते हैं, जो डीबीए को भी प्लान कर देते हैं और हमारी कुंडली को भी प्लान कर देते हैं। ज्योतिष का मतलब पता है क्या है? ज्योतिष का मतलब है कि भविष्य की घटनाओं को देखना और उनके बीच में संभावनाएं लगाना तब जाके रिजल्ट देना। तो आसान नहीं है। 2 लोगों के बीच में, 2 लोगों की कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हैं, तो दोनों को सेम रिजल्ट नहीं आएंगे। किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र का सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से हाउस में, ये कॉम्बिनेशन काम करता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, तो मेजोरिटी सबको प्रॉब्लम एक जैसी है। वास्तु फंडामेंटल्स पे चलता है, ज्योतिष फंडामेंटल पे नहीं चलता, एग्जम्पशंस पे, गणनाओं पे, घटनाओं पे चलता है, इवेंट्स पे चलता है। तो जब दोनों को मैप कर देते हैं, तो एक फिक्स स्ट्रक्चर है। फिक्स स्ट्रक्चर का मतलब है हमारा वास्तु फिक्स, और जो वेरिएबल वाली चीजें वो कुंडली।
तो इसका मतलब कुंडली की चीजों को वेरिएबल तरीके से चेंज किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चर सारा का सारा कॉमन रहेगा। तो आप बहुत धीरे धीरे इसको करेंगे, आराम आराम से करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपके अटकने वाली है। तो प्रेशर नहीं करेंगे। कोशिश करूंगा मैं इतनी सारी चीजें कि हम अब आपके कुंडली आ जाती है, कुंडली देख के आप बता सकते हो कि आपका वास्तु खराब है, और उसको ये भी कह लो कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो तब भी आपका वास्तु ठीक नहीं होएगा, कुछ ना कुछ एरर रह जाएगा। तो वो टेक्निक क्या, वो रिसर्च है। हम किसी घर में जाते हैं उनको बता देते हैं कि ऐसा हो रखा होगा, वो हैरान हो जाता है। मैं काफी लोगों के कर गया। तो वो टेक्निक के सूत्र मैं आपको बताऊं, तो वो सूत्र बेसिकली रिसर्च वर्क है। कोई क्लास तो है नहीं, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, कोई प्रैक्टिकल वर्क तो है नहीं। आप जब उसको कंबाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि काम कैसे चले। वास्तु में क्या पता लगता है कि अगर WSW की एनर्जी, वेस्ट साउथ वेस्ट की एनर्जी में प्रॉब्लम है, तो बच्चा रिएक्ट अच्छा नहीं करेगा। यहां पर हमें क्या पता लगेगा कि हमारी कुंडली के हिसाब से उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, या कुंडली के हिसाब से हम उसके क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो दोनों को जब मिला के कड़ी बनाएंगे तब हमारी बहुत अच्छी एक रिसर्च तैयार हो जाएगी। लेकिन सिर्फ हमें समस्याओं की कड़ी बनानी है, हमारे को पूरी नक्शे की कड़ी नहीं बनानी। आप कल को जब किसी का नक्शा बनाएंगे तो उसकी एंट्री गेट, उसके टॉयलेट, उसके किचन, एवरीथिंग वास्तु के फंडामेंटल से ही करेंगे, एस्ट्रो वास्तु से नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो एस्ट्रो वास्तु के थ्रू हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। ये पॉइंट मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया कि एस्ट्रो वास्तु का बेसिकली जिस्ट क्या है, उसका पर्पस क्या, उसकी फुलफिलमेंट क्या। तो हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, कितना मटेरियल मैं दे सकता हूं, मैं आपको शेयर करता हूं, और उसको पहले समझते हैं। क्योंकि आज खाली हम इंट्रोडक्शन सेशन ही करेंगे, अभी बहुत सारे लोग शादियों में बिजी हैं, अभी आ नहीं पाए हैं। चाहे तो हम इसको ना 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये महसूस करने वाली चीज है। लेकिन क्योंकि हम एक प्रॉपर तरीके से, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, केस स्टडीज बनाते हैं, तो इसको भी हम लोगों ने प्लान किया है कि हम 4 मंथ्स की जर्नी में धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। 15 to 16 क्लासेस हम लोग लेके चलेंगे। ज्यादातर कंटेंट आपने सुनना ही सुनना, जितना आप सुनेंगे उतना आपका वोकैबुलरी और अपना कंटेंट आप बना पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन करने वाला ही नहीं। हाँ, कुछ केस स्टडीज बाद में शेयर करेंगे और निकालेंगे। मंडे को हम क्लास कर रहे हैं 9 to 10 के बीच में। ई लर्निंग जैसे आप सबको पता ही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पुराने ही हैं सारे के सारे इसके अंदर, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस उसमें ऐड हो जाएंगी, और लाइव क्लासेस का लिंक भी आपका नेक्स्ट वीक से आपके ई लर्निंग के अंदर आ जाएगा। जितना भी स्क्रीन पे हम चीजें लगाएंगे वो सारे आपको पीपीटी PDF की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जितना भी हम लगाएंगे। जो नोट्स आप अपने बनाना चाहो उसको आप बना सकते हो। कोर्स का नाम हमने एस्ट्रो वास्तु दिया, तो सर्टिफिकेशन जो होगी वो एस्ट्रो वास्तु के नाम से आएगी। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल यूज करेंगे। आपको 9 प्लैनेट्स, 12 घर, 12 राशियां, हमारे एस्पेक्ट्स, ऊंच नीच, फ्रेंड एनिमी, और वैदिक के जो हमारे रूल्स होते हैं, ये आप सब लोग जानते हो। हम फास्ट एक क्लास में रिकैप कर देंगे ताकि सब लोग बिल्कुल दोबारा रिफ्रेश हो जाए। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग वास्तु के साथ कनेक्शन बनाते जाएंगे कि हमारा यहाँ पर क्या क्या काम आ सकता है। क्योंकि अगर लाल किताब करते हैं तो थोड़ा नजरिया डिफरेंट होता है, हम प्रिडिक्टिव करते हैं ना, तो हम वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे। फिर हम करेंगे वास्तु के जो मॉडिफिकेशन टेक्निक, हमने 16 जोन सीखी है, 32 एंट्रियां, एलिमेंट्स हो गए, साइकिल्स हो गए, और कैसे हम मैप को एनालिसिस करते, यानी कि पूरे वास्तु के कोर्स को बहुत शॉर्टकट के अंदर हम लोग रिकैप कर लेंगे। ये दो हमारे बेसिक फंडामेंटल के बाद अब हम चलते हैं अपने होरोस्कोप और वास्तु के कनेक्शन की तरफ। हमारी कुंडली में मकान के सुख हैं, नहीं है, कितने हैं, कम है, उसके सूत्र क्या क्या हो। क्या आप कुंडली को देख के जजमेंट देख सकते हो, मकान बनेगा नहीं बनेगा, प्रॉब्लम आएगा कैसे आएगा। यहां पर हमारे वैदिक के फार्मूले और लाल किताब के मिक्स फार्मूले यूज किए जाए। फिर शनि मकान का कारण होता है,
तो लाल किताब की क्लास में हमने पढ़ा ही हुआ कि शनि मकान देता है या कैसे करता है, थोड़ा और उसको डिटेल्ड वे में, क्योंकि अब आपके पास वास्तु करना तो आता है और वो आपसे पूछता है कि मकान मुझे लेना किसके नाम से है, तो वो भी आपके एस्ट्रो वास्तु का ही पार्ट हो गया एक्चुअली। मकान जमीन जायदाद को इंडिकेट करता है, तो कितना हैप्पीनेस रहेगा वो मकान हमारे लिए, ये भी अब एस्ट्रो वास्तु का पार्ट हो जाएगा। हमारे मकान के ऊपर ग्रहों का कितना स्वामित्व है, यानी कि किस किस पार्ट के ऊपर, किस किस लोकेशन पे किस किस हाउस रूल करता है, ये हमारा एक नजरिया बढ़ाएगा कि हमारी कुंडली का जो बेस्ट प्लैनेट है वो हमारे किस हाउस में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये सब डिटेल्ड में थोड़े से सेशन जाएंगे, जैसे यहां पर हम बहुत सारे सूत्र को लेके चलेंगे। कुछ सूत्र मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा, कुछ पीडीएफ की फॉर्मेट में दे देंगे। यहां पर भी हमारे कुछ फॉर्मूले चलेंगे और यहां पर हमारे 9 प्लैनेट्स और मकान के बीच में, उनके बीच में स्वामित्व की बात करेंगे कि क्या क्या कोरिलेशन हमारे उसके अंदर बनता है। फिर हम ग्रह, हमारा जो कुंडली का प्लैनेट है, जितने भी सामान हम यूज करते हैं, हर प्रकार का, मेटल हो गया, खाने का हो गया, पीने का हो गया, कोई सामान नेचुरल है, कोई सामान मैन मेड है, लेकिन हर सामान को जब हम यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट हमारी लाइफ के अंदर इंडिकेट होते हैं। तो ग्रह, वस्तु, फिर उसका वास्तु और भाग्य के साथ क्या कनेक्शन है, हम किस प्रकार डेस्टिनी प्लान कर सकते हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर होंगे, तो जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाले, और जिनका काम है होरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी के वास्तु के बीच में कनेक्शन करना। फिर जो हम लोग ये सूत्र पढ़ रहे हैं, इनके डायरेक्टली समाधान लाल किताब की मेथड के द्वारा, कुछ रेमेडीज आप लोगों ने लाल किताब के कोर्स में पढ़ रखी होंगी, कुछ रेमेडीज नहीं हुई, कुछ रेमेडीज अब आपको ये पता लगेगा कि मकान के अंदर अगर ये इश्यूज आ रहे हैं या हमारे ग्रह में इश्यूज आ रहे हैं, तो मकान के साथ कोरिलेट करके इन रेमेडीज करने को हम लोग चीजों को समाधान कर सकते हैं, यानी कि चीजों को बना सकते हैं। माने लाल किताब हमारे माइंड में रहेगा ही रहेगा, उसके बिना हम एस्ट्रो वास्तु नहीं कर सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी वहीं पर ही, वास्तु का फंडामेंटल हमारे दिमाग में रहेगा ही रहेगा, और प्रिडिक्शन डी भी हमारे दिमाग में रहेगी रहेगी। हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम तीनों को कनेक्ट करके उनके समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या निकाल सकते। ये वो मटेरियल है जो माइंड में होता है, जब हम कंसल्टेशन करते हैं तब रहता है हमारे पास। इसके बाद होरोस्कोप और वास्तु के कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग आएंगे लाल किताब के फंडामेंटल। इसमें हम लाल किताब के बेसिक फंडामेंटल नहीं पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने किया हुआ है। जिन्होंने अगर लाल किताब नहीं किया तो वो ई लर्निंग का मनोज से एक्सेस लेके ऑब्वियसली कॉस्ट पे करके कोर्स का साथ साथ कर सकते हैं, नहीं किया तब भी उनको क्लियर हो जाए, लेकिन जिनको आता होगा वो अच्छे तरीके से वो रेमेडीज प्लान कर लेंगे। मकान की दिशा और राशियों का क्या संबंध, यानी कि अभी तक आपको पता है कि ये हमारा मकान है, तो हमारी ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट के अंदर हमारा मास्टर बेडरूम होता है, हमारे रिलेशनशिप को आपको पता है। तो आपकी कुंडली की कौन सी राशि उसको कनेक्ट करती है, राशि का संबंध, आपके दिशा माने उसकी डायरेक्शन का संबंध, और जोन का संबंध क्या कैलकुलेशन करता है, उनके बीच में क्या संबंध बनते हैं। हमारी कुंडली के जो ग्रह हैं उनसे मकान की कुंडली कैसे बनाएंगे। एक कुंडली होगी आपकी जो होरोस्कोप बनती है, एक अब आपके मकान की कुंडली होगी, नक्शे की बात नहीं कर रहा हूं, मकान की कुंडली, यानी कि आपके मकान के नक्शे के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बनी। ये कुंडली कैसे बनाना है, उसका क्या फॉर्मूला है, फिर उसको पढ़ना है, फिर उसका विश्लेषण करना है, फिर हमारी जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करना। तो ये बहुत अच्छा लाल किताब का मकान कुंडली का कंसेप्ट है, जो उसको हम डिटेल में करने वाले हैं कि जन्म कुंडली के ग्रहों से हम हमारी कुंडली कैसे बनाएंगे मकान की, और उसको कैसे हम एनालिसिस करेंगे और पढ़ना सीखेंगे, और ऑब्वियसली अगर उसमें कुछ एरर्स हैं, कोई दिक्कतें हैं, तो उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन। हमारी कुंडली में बहुत सारी युतियां होती है जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि युतियों के लिए भी मैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हूँ। डिटेल्ड में मेरी टीम काम कर रही है, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट और कोर्स लेके आएंगे वो लाल किताब के लिए। लेकिन अभी आपकी कुंडली में युतियां हैं, तो इसका मतलब अगर वो 2 शत्रु बैठे हैं, सपोज सूर्य राहु बैठे, एग्जाम्पल है,
अगर वो सूर्य राहु कुंडली में बैठे हुए हैं तो जिस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, घर के उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम तो है ही है, तो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो पता कैसे लगेगा? तो क्यों ना हम अपनी कुंडली से पहले मकान कुंडली बना लेते हैं ना। तो जैसे कुंडली को देख के इजी होता है, ऐसे मकान कुंडली को देख के पता ही लग जाएगा कि क्या सफर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से बनता है, इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। तो जब हम ये बनाएंगे तो आपके के पूरे 16 जोन जो होते हैं वो कुंडली में। इसको करने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट से कुंडली के ग्रहों को ठीक करना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है, हर प्रकार के ऑब्जेक्ट, हम सामान भी यूज करते हैं, मेटल भी यूज करते हैं, खाना भी यूज करते हैं, पानी हो गया, चावल हो गया, हर प्रकार की चीजें हो, हम किस प्रकार से उस प्रॉब्लम वाले ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, ये मकान कुंडली के 3 कंसेप्ट काम करेंगे। आपका ग्रह और आपके व्यक्तित्व वाले मकान का सब, माने अब मैं मकान ले चुका, मेरी कुंडली का नेचर क्या है? मेरी कुंडली का नेचर का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं किसी को बोलूं आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, तो आप अपनी स्किल, अपने बारे में जानते हो, है ना। कोई टॉकेटिव है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई रिसर्चर है, किसी का कम्युनिकेशन अच्छा है, किसी का पीआर अच्छा है, तो अपने बारे में आप जानते हो। आपकी कुंडली में आपका कौन सा ऐसा प्लैनेट अच्छा है जो आपकी स्किल है, ये भी हम जानते हैं। भाई उच्च के ग्रह हमारी स्किल है, जो 10-11 दे रहे हैं वो ग्रह हमारे स्किल है, यानी कि जब जब वो आते हैं हमें लॉटरी देते हैं। अब आपके मकान के अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी है, मकान में भी तुम्हारी एक एनर्जी है, तो वो किस प्रकार से कनेक्ट होगी, ये हम इस फार्मूले में क्लियर करेंगे। और वो जो प्लेनेट आपका है, यानी कि अगर मान लो किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो एक्चुअली में बृहस्पति वाला मकान कैसा होना चाहिए? मेरा तो राहु बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा हुआ है, और मैं रिसर्चर भी हूं, तो राहु का मकान कैसा होना चाहिए? आप राहु प्रधान व्यक्ति हो, लेकिन आपका मकान सूर्य प्रधान है, तो आपको वहां बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते। अब ये किसके लिए करोगे आप? ये अपनी नॉलेज के लिए तो करोगे, नए रिसर्च वर्क के लिए तो करोगे। आज ही तो ना किसी का वास्तु ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक कराओगे। तो ये डिटेल में हम लोग 9 प्लैनेट के साथ आपकी कुंडली को जोड़ेंगे, जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेगा कुंडली वाइज। ये भी लाल किताब का फंडामेंट है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का मेन टेक्निक उसी से निकलने वाली है, क्योंकि सारी रेमेडीज वहीं से निकलती है। फिर लाल किताब के अनुसार 12 घर और हमारे मकान के साथ उसका संबंध, तीसरा घर, चौथा घर क्या कहता है, पांचवा क्या कहता है, ये हम क्या बात कर रहे हैं। 16 जोन हमने पढ़ ली, हमें पता है कि टॉयलेट कहां पे आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए। तो लाल किताब की कुंडली कुछ और बोलती है। तो क्या लाल किताब वाली कुंडली और वास्तु वाली कुंडली यानी कि नक्शा, क्या दोनों एक ही बात बोलती हैं? तो उसका कंपैरिजन करेंगे कि कितनी बातें वो भी बोलता है और कितनी बातें ये भी बोलता है। और अगर हमारा कुंडली में ग्रह अपोजिट बैठा हुआ है, तो कम से कम उसकी चीजें, उसके एलिमेंट को तो नहीं सुने, ये तो खराब कर देगा। तो 12 हाउसेस का डिटेल और स्ट्रक्चर इसमें हम करेंगे। इसके बाद पेड़ पौधों का संबंध हमारे मकान के साथ, और घर में कुछ चीजें बिल्कुल वर्जित होती है, बिल्कुल वर्जित होती है, तो क्या हमारी कुंडली के साथ भी उसका कनेक्शन बनता है? 7वें घर में बृहस्पति, तो पूजा पाठ नहीं करवाते, जोत नहीं जलवाते ना, ये तो पता लग गया आपको। ऐसे मकान में भी कितने प्रिकॉशंस हैं जो नहीं होने चाहिए, जो वास्तु का पार्ट हो गया। फिर हमारे वर्चुअल की समस्या को किस प्रकार से ठीक करें, क्योंकि मेन आपके पास जो पर्सन आया है उसका नक्शा बन चुका है, वास्तु कर चुके हैं, वो बार बार आपके पास वास्तु लिए थोड़ा ना आएगा, बार बार तो वर्चुअल के लिए आएगा। तो आपको पता है कि मैं किस प्रकार उसकी कुंडली और उसके वास्तु को ट्रीट कर सकता हूं। ये जो कुंडली बनाओगे ना आप, ये प्रैक्टिस करने के बाद मात्र 1 मिनट के अंदर बनाओगे, यानी कि 4 कुंडली का जब 5वीं कुंडली बनाओगे ना, शुरू में टाइम लगेगा, आप 1 मिनट में बना लोगे। मैं यही करवाऊंगा 4 टेस्ट आप। तो जब आपका 2 चार्ट रेडी हो गए, एक ये चार्ट रेडी हो गया, एक चार्ट रेडी हो गया, तो उसको स्टडी करना, तो वर्चुअल का उपाय हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा अपना कंसेप्ट चलता है, क्योंकि हम सब लोगों ने प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी किया हुआ, और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हमारी एक तरीके से जान। हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, पहले हम डीवीए पकड़ते हैं ना, सभी लोग मेरे ख्याल से ऐसे ही करते होंगे, सिग्नेचर स्टेप सबका यही है। फिर डीवीए के बाद हम उसको आभास करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चाहे लाल किताब में चाहे वास्तु में जैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी दशा भुक्ति का एनालिसिस करना है,
आपके डीबीए को आपके वास्तु के मैप के साथ कनेक्ट कर, और आपके जो होरोस्कोप के कोऑर्डिनेट है, मतलब जितने भी आपके बर्थ के कोऑर्डिनेट हैं, अब हमने आपके नक्शे में, जो आपका मकान का नक्शा है, वो कोऑर्डिनेट फैला देने हैं कि मेरी कुंडली में 6 8 12 आ रहा है, तो कौन से पार्ट में आ रहा है, कौन से जोन के अंदर आ रहा है, कौन सी दिक्कत के अंदर आ रहा है। तो अब अगर मैं 6 8 12 की काट कर सकता हूं, उपाय कर सकता हूं, तो क्या मैं 10 11 को जागृत कर सकता हूं? एक्चुअली में तो नहीं कर सकते। 11 जागृत हो गए तो फिर कुछ रह ही क्या गया हमारे पास। लेकिन हम कहीं ना कहीं 10 11 को शेयर तो कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि अगर ये पर्सन अच्छा नहीं है तो किसी और के नाम से काम कर लो। तो ऐसे ही हम अपनी सिचुएशन को 10 11 की सिचुएशन में मोल्ड करते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड टेक्निक। इसको आप छोटी छोटी चीजों में भी, हाउस एक्टिवेशन के अंदर भी, या कोई इवेंट अगर फलित नहीं हो रहा तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक किसी की शादी नहीं हो रही है, 1 से 10 चल रहा है और नहीं हो सकती, आपने आंसर बोल दिया भाई नहीं हो सकती, अब वो कह रहा है मुझे करनी है, और हमें पता लगता है कि अगले 6 महीने के बाद उसका जो भुगती है ना, वो बहुत पावरफुल आ रहा है। तो क्यों ना हम उसका एक सब कॉन्शियस सोने की जगह या ठहरने की जगह या रहने की जगह चेंज कर दें। तो क्या करेंगे, 2 7 11 वाले में बिठा देंगे ना उसको। बच्चा नहीं हो रहा तो 2 5 11 वाला में बिठा देंगे कुछ समय के लिए। तो हमने क्या कर दिया, उसके अंदर वो कोऑर्डिनेट एक्टिवेट कर दिया। ये इतनी मार्वलस थ्योरी है। जैसे वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा चलाना होता है ना, कि हम अगर चंद्रमा चला दें तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे हम डीबीए को कंट्रोल कर सकते हैं। बट यूज कब करेंगे, डीबीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। परमानेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे प्लैनेट तो मूवमेंट कर ही रहे हैं। हमारे जोन की प्रॉब्लम और कोऑर्डिनेट का कनेक्शन, फिर उसके बाद जितने भी हमारे होरोस्कोप के डिफेक्ट हैं 6 8 12, उनका परमानेंट एस्ट्रोवास्तु का ट्रीट, एस्ट्रोवास्तु का सॉल्यूशन, और उसके टाइम ऑफ डीबीए के कोऑर्डिनेट को सिंक्रोनाइज करके प्रॉब्लम को वेरीफाई करना। ये सारा का सारा नक्षत्र नाड़ी वाले चार्ट है। यानी कि यहां पर हम पूरी कुंडली को मैप करेंगे हमारे नक्शे के साथ। कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सारा जब जब तक करेंगे नहीं प्रैक्टिकल तब तक समझ में तो आएगा नहीं। बट अभी पता लगे हम कर क्या रहे। फिर लास्ट में हिट थ्योरी का अंडरस्टैंड करने के लिए बर्थ चार्ट में क्या कंसेप्ट होता है ये आपको। हिट थ्योरी में बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन इसको डिटेल में आपको बताएंगे कैसे स्क्रिप्ट बनती है, कैसे हिट आते हैं, ताकि अगर कोई नेगेटिव हिट आ रहा है तो उसकी रोकथाम भी आप लोग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये हमारा एस्ट्रो वास्तु का पूरा करिकुलम है। कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्लासेस हमने उस हिसाब से थोड़ी कम रखी है, बट मुझे उम्मीद है कि हम पूरा का पूरा इसमें ये पार्ट कवर करें। तो एट द लास्ट हमारे पास क्या बचा, सॉल्यूशन निकालना। तो जब कुछ केस स्टडीज हम लोग निकालेंगे डीबी की, आपकी भी बहुत सारे केस स्टडीज बन जाएंगे। तो जितनी केस स्टडीज होंगी उनके बेसिस के ऊपर फिर प्लान करेंगे क्या चीज निकाल सकते हैं और कैसे हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? तो आराम आराम से हम करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अलग प्रकार की चीज है। धीरे धीरे करेंगे, बीच में हो सकता है एक आध मार देंगे, लेकिन इसको करने का आपको मजा बहुत आएगा और चीजों को करोगे तो चमक जाएंगी चीज। तो कोई प्रश्न हो किसी का, कुछ हो तो पूछ सकते हैं।